ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। इसको वोट चाहिए, ये हरकतें करेगा। आपको पता है कि 1900 जो इलेक्शन जीत के आया है, 67% टर्नआउट था हिंदुओं का, और इसलिए वो उनका टर्नआउट इसलिए था कि बालाकोट और ये पुलवामा में जो हुआ था। नरेंद्र मोदी भारत की तीसरी बड़ी स्टेट है, कोई 13 करोड़ नागरिक इसकी आबादी है। बिहार में नरेंद्र मोदी नागरिक क्लीन स्वीप कर चुका, अनबिलीवेबल। ये मगरबी ममालिक भी दोहरे मयार के हामिल हैं, और दुनिया में कहीं आग लगे, लाखों हजारों लोग मरे, तो उनको ज्यादा फिक्र लाहक नहीं होती। लेकिन उनकी अपनी सरजमीन पे अगर इस तरह का कोई और मुल्क आकर ये हमले वगैरह या इस तरह की चीजों में मुलव्विस हो या इल्जाम भी हो, तो वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आमिर खान साहब, मेरी बात सुनिए। आपका जो आर्मी चीफ है, आपका आर्मी चीफ दहशतगर्द है, उसने भारत में दहशतगर्दी कराई है, और आपके आर्मी चीफ को मैं आपको अभी बता रहा हूं आज की तारीख में, और ये कोई गीदड़ भभकी या कोई ऐसी थ्रेट नहीं है, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं जो होने वाला है। सब कुछ बंद होगा सबसे पहले आसिम मुनीर की सांसें। आसिम मुनीर को अगर मिलते हैं, उनको अपने फाइनल गुड बाय कह दीजिए। आसिम मुनीर जाने वाला है, अगले 6 महीने में आसिम मुनीर या तो रिजाइन करेगा या निपटेगा, मैं आपको बता रहा हूं। भारत ऑल्दो स्ट्राइक की तैयारी कर रहा है, ये चीज याद रखिएगा। और आप देखें, ये पानियों के अंदर कुछ बहुत बड़ी जारियत की प्लानिंग जो है वो इस वक्त अंदर खाते चल रही है, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये मैंने मकामी रिपोर्टर्स जो हैं उनसे कंफर्म किया खबर, तो इससे एक चीज वाज़ेह हो जाती है कि भारत कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बड़ी एक वास्ट मेजॉरिटी जो है, उन्होंने उनकी पार्टी को एनडीए के साथ मिलकर वोट किया है, और तारीखी कामयाबी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को बिहार के इंतखाबात में, और जो अंदाजे थे, और लग रहा था कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी और उनकी इत्तेहादी जमातों को लीड कर रहे थे, वो कोई चमत्कार दिखाएंगे वहां पे बिहार में, लेकिन वो नहीं दिखा सके। ऑलमोस्ट 2 मंथ से ये सिलसिला चल रहा था कि जी इलेक्शन हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत तैयारियां थी, और नरेंद्र मोदी साहब खुद इसको देख रहे थे अपनी पार्टी के हवाले से, यानी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। और फाइनली जो रिजल्ट्स आए हैं उसके मुताबिक जो उनकी कोalition एक पार्टी है वो जीत चुकी है, यानी एनडीए, क्योंकि बीजेपी और वो दोनों मिलकर ये इलेक्शन लड़ रही थी, और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा वोट पड़ा है। गालिबन एक तो यह है कि इस इलेक्शन के हवाले से बात करने का जो मकसद है वो मैं आपको एक्चुअल बताना चाहता हूं। वो ये था कि जब से इलेक्शन की बात हो रही थी तो पाकिस्तान में भी बहुत सारी चीजें चल रही थी। पाकिस्तान में ये चल रहा था कि जी इस इलेक्शन की वजह से नरेंद्र मोदी साहब कहीं पाकिस्तान पे अटैक ना कर दें, कभी ना कर दें, वो ये सारी बातें होती रही हैं। मैं वो चीज आपको बता रहा हूं कि उन्होंने, क्योंकि इलेक्शन जीतना है तो इसके लिए कोई ऐसी चीज हो कि जिसकी वजह से उनका वोट बैंक बढ़े, बट उसके बगैर ये कुछ हुआ, और उनको मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी एक वास्ट मेजॉरिटी जो है, उन्होंने उनकी पार्टी को एनडीए के साथ मिलकर वोट किया है, और वो ये इलेक्शन जीते हैं। बात करूंगा एक चीज के, वहां पे भी मुख्तलिफ पार्टीज हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन रहती है, और नरेंद्र मोदी साहब को 3rd टाइम के लिए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने चुना है। अब देखते हैं कि भाई उन्होंने क्यों चुना, क्योंकि उनकी आवाम चाहती है कि यार वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे, और शायद उनको बेहतर लगता है मुल्क की तरक्की या बाकी चीजें जो नरेंद्र मोदी साहब कर सकते हैं या कर रहे हैं, उससे वो लोग खुश हैं। ये तो एक पॉइंट हो गया, लेकिन एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो क्या है, वहां का जो सिस्टम है, उन्होंने जो इलेक्टोरल सिस्टम बनाया हुआ है, वहां पर यह नहीं है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब वजीर आजम है तो भाई अब वो इन्फ्लुएंस कर सके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। ये सबसे उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट चीज है, ये सबसे उनकी मजबूत चीज है, जो हम बदकिस्मती से हमारे पास ये नापैद है। वहां पर
अगर कोई शख्स इलेक्शन लड़ सकता है या लड़ रहा है और जनता चाहती है, अवाम चाहती है कि इनको हम वोट करें, वोट देकर वो इलेक्ट होके वो पार्लियामेंट में पहुंच जाता है या पहुंच जाती है। वजह क्या है? वजह यह है कि वहां पे ये सिस्टम नहीं है कि जिसे कहते हैं कि बैलेट बॉक्सेस को जाली वोटों से भरकर फॉर्म 45 में कुछ है, फॉर्म 47 में कुछ है, और फिर इलेक्ट होके वो कहते हैं जी हम तो पार्लियामेंटेरियन बन गए, हमने तो हुकूमत बना ली। ये वाला सिस्टम वहां पे नहीं। उन्होंने हमारे खिलाफ पानी रोका, बल्कि पानी तो टेक्निकली उन्होंने रोक दिया है। एक ट्रीटी जिसके साथ वो खेल नहीं सकते उसके साथ वो खेल रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, मगर वो कर रहे हैं और हमने अभी तक कुछ नहीं किया। हालांकि हमने कहा है कि तुम एक कप पानी रोको तो हम तुम्हारे पे जंग करेंगे। यू नो, वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स। अब अगर ये करेगा, खुदा के लिए खड़े रहें, नहीं तो फिर अगले दफे होगा जब इसको वोट चाहिए ये हरकतें करेगा। आपको पता है कि 1900 जो इलेक्शन जीत के आया है, 67% टर्नआउट था हिंदुओं का, और इसलिए वो उनका टर्नआउट इसलिए था कि बालाकोट और ये पुलवामा में जो हुआ था, तो वो कहानी तो उनके पब्लिक को इसने बेच दिया है। वो जिंगोइज्म आके उनका इसको वो मिल गया। अब 1 साल 1.5 साल रहता है इलेक्शन के लिए, ये फिर करेगा। और भारत वो कर रहा है जो नेतन्याहू कर रहा है, और नेतन्याहू के अब से पता नहीं 10-12 जहाज आ गए हैं, एक लैंड ब्रिज बन गया है फ्रॉम इजराइल टू इंडिया, हथियार दे रहा है उनको। मैं आपको बताना चाहता हूं, मगर मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि उसको पता है कि ये लड़ाई क्यों हो रहा है। उसके जो एडवाइजर हैं इसके मूडी के ये नेतन्याहू उसको कह रहा है, देखिए बात असल ये है कि हमारा भी बहुत बड़ा कसूर है। अब तक मेरे ख्याल में हमारे पास बहुत सारे अलायंसेस होने चाहिए थे, डिफेंस अलायंसेस। अमेरिका के साथ हमने कितने अलायंसेस किए, क्या हुआ? वो तो आजकल हिंदुस्तान के पेट भर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका में तो फर्क तो कुछ नहीं है। वो फौजी जो हथियार जा रहे हैं वो सब अमेरिकन हथियार जा रहे हैं हिंदुस्तान को थ्रू इजराइल। ये तो प्लीज अंडरस्टैंड, हम लोगों को, हमें जरूरत है चीन को इतनी नहीं जरूरत है हमें जितने हम चीन की हमारे को जरूरत है हर लिहाज से। और क्या किया है हमने, कितने ट्रीटीज उनके साथ बने, हमारे कितने डिफेंस पैक्ट्स बने, सेंटो हमने साइन किया, सीटो हमने साइन किया। के बाद में सिंध में सियालकोट में पहले ही लोग पानी को तरस गए हैं, जूते मार रहे हैं, एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। वहां पर इनकी पुलिस को, इनकी फौज को जूते मारे जा रहे हैं। मोहम्मद अलीजा खान साहब, पूछना चाहती हूं, ये बार बार प्रूफ की बात करते हैं, ये प्रूफ चाहिए किसको? 9/11 देख लीजिए या आप 26/11 देख लीजिए, अल कायदा का जो नेटवर्क है, जो हकानी नेटवर्क है, इसके प्रूफ सबके पास हैं। ये प्रूफ की अब किसी को जरूरत नहीं है। पाकिस्तानियों का क्या डीएनए है ये सारी दुनिया को पता है। आतंकियों के अलावा आपका कोई एक्सपोर्ट तो है नहीं। ये राग कौन सा गा रहे हैं? और ये वो बहुत बड़ा डिफरेंस है, ये इतना बड़ा फर्क है इंडिया में और पाकिस्तान में कि शायद हमें पता नहीं पहुंचते हम पहुंच भी पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते, क्योंकि जो सूरत हाल है वो तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट हमारे यहां लग रही है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।